तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। लड्डू गोपाल का जन्म आधी रात को हुआ था और इसीलिए आधी रात को मंदिरों में भगवान की विशेष पूजा के बाद महाआरती होगी। भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है क्योंकि भगवान को माखन और मिश्री बेहद ही पसंद। तो भगवान श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश, द्वारकाधीश, वासुदेव, ऐसे अनेकों नाम हैं भगवान श्री कृष्ण के। और आज का दिन है उनके प्रकट उत्सव का, उनके जन्मोत्सव का, और ख़ास तैयारियां इस मौके पर भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में खास सजावट, फूलों की खास सजावट भगवान कृष्ण के मंदिरों में आज की जा रही है। राधा रानी का भी अद्भुत श्रृंगार आज हमें देखने को मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण के मनमोहक दर्शन आज हमें देखने को मिलेंगे। तो हमारे देश ही नहीं, पूरे दुनिया में भगवान कृष्ण के भक्त श्रद्धालु आज कृष्ण की भक्ति में लीन। तो चलिए, छत्तीसगढ़ में क्या कुछ तैयारियां हैं, कितना उत्साह है जन्माष्टमी को लेकर, सीधे रायपुर का रुख कर लेते हैं। सहयोगी देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवव्रत, किस मंदिर में आप मौजूद हैं, कितना उत्साह है भगवान कृष्ण के इस पावन पर्व को लेकर, उनके जन्मदिन को लेकर लोगों में आप देख रहे हैं। और हमारे देश ही नहीं, भगवान कृष्ण ऐसे भगवान हैं जिनका पूरे विश्व में असर देखने को मिलता है और पूरे विश्व में उनके अनुयायी हैं, पूरे विश्व में उनके चाहने वाले। जी बिल्कुल सुमित, और क्योंकि जन्माष्टमी का पर्व है इसलिए उत्साह देखते ही बनता है, क्योंकि वो नटखट कन्हैया तो है ही, साथ ही गीता का सार देने वाले भगवान कृष्ण भी हैं। और जन्माष्टमी का जो उत्सव मनाने के लिए पूरा रायपुर तैयार है। इस वक्त रायपुर के समता कॉलोनी के राधा कृष्ण मंदिर में हूँ और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि काफी खूबसूरत तरीके से इस पूरे मंदिर को सजाया गया है। और एक तरह से जो फूल यहाँ पर लगाए गए हैं विशेष प्रकार के, वो कलकत्ता और बेंगलुरु से मंगाए गए हैं। तो मंदिर की जो भव्यता है, जो खूबसूरती है, वो तो देखते ही बन रही है। साथ ही साथ आज पूरे दिन श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो यहाँ पर लगी रहेगी और भगवान का विशेष श्रृंगार यहाँ पर किया जाएगा। मथुरा से उनके लिए कपड़े लाए गए हैं। और खास बात ये है कि इस बार का जो उत्सव है वो आजादी की थीम लिए हुए यहाँ पर मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं कैमरा पर्सन इमरान से कहूंगा कि इस पूरे मंदिर परिसर को दिखाएं कि किस तरह की जो खूबसूरती है वो यहाँ पर नजर आती है। साज सज्जा जो है वो विशेष तरह से नजर आती है। और खास बात ये भी है कि न सिर्फ राजधानी रायपुर से बल्कि आसपास से भी जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ मंदिर में दर्शन के लिए पहुँचते हैं और दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं। और आज पूरे दिन भर यहाँ पर भक्ति भजन चलता रहेगा। इसके अलावा ये भी कोशिश यहाँ पर की जाती है कि व्यवस्था जो है वो बनाई जा सके। और अभी जो है कुछ देर में ही अभिषेक की यहाँ पर तैयारी चल रही है, दुग्धाभिषेक कराया जा रहा है। मंदिर समिति के जो अध्यक्ष हैं उनसे ही जान लेते हैं कि वो तैयारी किस तरह की है, क्या कुछ आज पूरे आयोजन होने वाला है, तैयारियां किस तरह? आप तो देख ही रहे हो कि इस बार हमने जो जन्माष्टमी मना रहे हैं वो 75वां हमारा जो अमृत महोत्सव है उसकी थीम के ऊपर में मनाया जा रहा है। और आप पूरे मंदिर को भी आपने कवर किया है, आप देख रहे होंगे पूरी ऊपर में देखिए तिरंगा लगा है, देखिए पूरा ऊपर में हमने उसी थीम को ओरिजिनल फूल में बनाया है। पूरा कलकत्ता से हमने कारीगर बुलाए हैं, पूरे ओरिजिनल फूलों के अंदर में हमने ये काम करवाया है। और अभी ठाकुर जी का जो अभिषेक होगा, दूध अभिषेक होगा, दूध अभिषेक के बाद में ज्वाला रूप की झांकी आएगी। ज्वाला रूप की झांकी के तत्पश्चात श्रृंगार होगा 3 घंटे। श्रृंगार के बाद में करीब 4 बजे फिर से श्रृंगार का आप दृश्य देखेंगे। दर्शन के लिए खोला जाएगा। भजन संध्या है यहाँ पे 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। जो लोकल लोग भी हैं और बाहर से आए हुए भी कलाकार हैं जो आप यहाँ पे बड़े सुंदर सुंदर भजन सुनाएंगे। तत्पश्चात रात में 12 बजे जन्मोत्सव करेंगे भगवान का। उसके बाद में महाप्रसाद होगा। ये हमारा आज का पूरा प्रोग्राम है, ये पूरा कार्यक्रम है। और भगवान के लिए जो विशेष श्रृंगार जो है
वो मथुरा से किया गया है। वृंदावन के जो कपड़े हैं, पोशाक हैं, वो भगवान के लिए यहाँ पर लाई गई है। और कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि उत्सव का जो माहौल होता है और खासकर जन्माष्टमी का जो माहौल होता है वो उत्साह भरा होता है। और जब मंदिरों में अद्भुत सौंदर्य जो है यहाँ की साज सज्जा की जाती है वो भी देखने लायक रहती है। तो एक तरह से ये पूरी माहौल बनाने की कोशिश है। देवव्रत मैं चाहूंगा आप हमें तस्वीरें लगातार पहुंचाते रहें, हमारी टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को तस्वीरें लगातार दिखाते रहें। माया नगरी मुंबई का हम रुख कर लेते हैं। मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं वसीम अंसारी। वसीम, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? तो हम फिर वसीम से कांटेक्ट करने की कोशिश हम करेंगे, संपर्क करने की कोशिश करेंगे। देवव्रत, मैं आपके पास कहना चाहूंगा, पिछले 2-3 सालों से हमने देखा है कोविड के दौरान जो प्रतिबंध थे वो अब नहीं है, और यही वजह है कि इस बार ज्यादा उत्साह है कृष्ण भक्तों में जन्माष्टमी को लेकर। जी, ये ऐसा ही उत्साह जो है वो राजधानी के हर मंदिर में देखा जा रहा है, क्योंकि जो बंदिशें थी वो बंदिशें अब टूटी हैं। पिछले 2 सालों में ये देखा गया था कि मंदिरों में भक्त जो है वो पहुंचते तो थे, लेकिन कोविड की वजह से बहुत सारी बंदिशें थी वो अब टूटने लगी है। साथ बैठकर भक्ति भजन करते हुए जो लोग हैं वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो कुल मिलाकर के इस बार का त्योहार इसलिए भी खास है कि जो प्रतिबंध थे वो हटे हैं, और जो भगवान का दर्शन जो है श्रद्धालु वो सीधे मंदिर आकर के कर सकते हैं। और एक खास बात यहाँ पर यह भी है कि राजधानी रायपुर का जो ये प्राचीन मंदिरों में से एक है, और ऐसे में लोगों की आस्था भक्ति यहाँ से विशेष रूप से जुड़ी हुई है, और इसलिए ज्यादातर जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। आसपास के इलाके से भी पहुँचते हैं, न सिर्फ राजधानी रायपुर से। और एक जो दृश्य है यहाँ का वो खूबसूरत दिखाई देता है जब तमाम श्रद्धालु एक साथ जय कन्हैया लाल की का जय घोष करते हैं। और क्योंकि भगवान कृष्ण है ही इतने सरल कि वो हर किसी के मन में बरबस समा जाते हैं, और इसलिए जो श्रद्धालु हैं वो उनके जन्मोत्सव पर यहाँ पर पहुँच करके एक तरह से यही कामना करते हैं कि उनका जो जीवन है वो बेहतर तरीके से हो। और साथ ही साथ ये भी यहाँ पर मंदिर में आप देखेंगे कि विशेष साज सज्जा तो दिखाई देती ही है, और आकर्षक बनाने के लिए मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है। कलाकार की जो मदद ली गई है वो केवल यहाँ के ही कलाकार नहीं है, कोलकाता से यहाँ पर कलाकार आए हुए हैं। और विशेषकर जो यहाँ पर फूल लगे हुए हैं वो अलग अलग तरह के फूल हैं, जो लोकल न होकर के जितने भी श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि कोविड की जो बंदिशें हैं वो टूटी हैं इतने सालों में। कोरोना काल के दौरान कई सारी बंदिशें थी, और अब ये त्योहार जो है वो मनाया जा रहा है, एक साथ सब लोग जुटेंगे। कितना उत्साह? हम आज यहाँ आके बहुत खुश हैं। सुबह सुबह कृष्ण जी का दर्शन हो रहा है, अभी कृष्ण जी का अभिषेक होगा। कोरोना में तो हम सब मंदिर में आ नहीं सके, लेकिन इस बार आके हम लोग बहुत। आपके लिए कितना खास है भगवान श्री कृष्ण? मुझे बहुत इंतजार रहता है जन्माष्टमी का, हर साल घर में सजाना, मंदिर। ठीक है देवव्रत, मैं लौटता हूं आपके पास। इस समय हमारे साथ माया नगरी मुंबई से वसीम अंसारी और राजधानी भोपाल से वासु चौरे भी जुड़ गए हैं। मुंबई का रुख कर लेते हैं। वसीम, माया नगरी में कितना उत्साह है जन्माष्टमी को लेकर, और खास तौर से मुंबई में जो मटकी फोड़ प्रतियोगिता होती है, दही हांडी, वो पूरे विश्व में कहीं ना कहीं फेमस है वो। वसीम। जरूर, मैं आपको पहले नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि इस वक्त मैं मुंबई के घाटकोपर इलाके में हूँ, जहाँ पर मुंबई में तैयारियां शुरू हो चुकी है। सुबह का वक्त है, और जैसे जैसे ये वक्त बीतता जाएगा उसी तरीके से ये जो दही हंडी जो मुंबई में कहा जाता है, इसे पूरी दुनिया जानती है। उसकी तैयारियां जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है वैसे लोग यहाँ पे जुड़ने लगते हैं। अगर इस मटकी की बात करें तो यहाँ पे देखिए अलग अलग तरीके के फूल लगाए गए हैं, साथ ही मटकी रखी गई है, उसमें पान रखा गया है, नारियल रखा गया है, पंचतत्व कई सारी चीज़ें इसमें विधि के अनुसार जो भी सारी चीज़ें होती है वो सारे यहाँ पर मटके में डाले
निकाले गए हैं। साथ ही जल्लोष की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं किस तरह ढोल ताशे की यहाँ पे तैयारियां की गई है। जैसे जैसे गोविंदा पथक यहाँ पहुँचेंगे वैसे वैसे धीरे धीरे ये जो भीड़ है यहाँ पे जब जुटने लगेगी और ये जो ढोल ताशे हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। साथ ही यहाँ पे कई सेलिब्रिटीज़ जो मुंबई में है बॉलीवुड की, वो कई सेलिब्रिटीज़ भी यहाँ पर पहुँचती है धीरे धीरे और ये ढोल ताशे के साथ उनका स्वागत किया जाता है। और साथ ही ये मैं आपको ये पूरा स्टेज दिखाना चाहूँगा जहाँ पर सारी तैयारियाँ की गई है। एक राजनेता और अभिनेता दोनों यहाँ पर देखने को मिलेंगे कुछ देर में। जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा वैसे वैसे ये यहाँ की जो नज़ारे हैं वो बदलते हुए नज़र आएंगे साफ तौर पे। स्टेज पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं। ये वो बच्चे हैं जो अलग अलग ड्रेस पहने यहाँ पहुँचे हैं, वेशभूषा कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जो संस्कृति है उसे यहाँ बयां करने की कोशिश साफ तौर पे दिखाई देती है। किसी के हाथ में बांसुरी है, कोई भगवान कृष्ण बना हुआ है, कहीं भारत माता का अलग रोल नज़र आता है। तो ये अलग अलग वेशभूषा कहीं ना कहीं में हमारी संस्कृति की याद ज़रूर दिलाती है। इस तरह के नज़ारे साफ तौर पे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। कई तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। ये बच्चों में जो खुशी और उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। और जैसे गोविंदा पथक खास करके जब यहाँ पहुँचते हैं, दही हंडी की जो ऊंचाई होती है उसे पहुँचने की कोशिश करते हैं। जो पिरामिड बनाया जाता है उसी के आधार पर वो जीतते हैं। उन्हें काफ़ी कुछ यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे देखा गया है कि इस पूरे राम कदम जी का ये जो दही हंडी है, यहाँ पे सीएम डीसीएम कई ऐसे बड़े नेता पहुँचते हैं, कई अभिनेता पहुँचते हैं। इस तरह की सारी तैयारियां यहाँ पे की जाती है। बिल्कुल वसीम, कोविड की वजह से हमने देखा है पिछले 2-3 सालों से ऐसे बड़े आयोजन नहीं हो पा रहे थे जन्माष्टमी के मौके पर, क्योंकि प्रतिबंध लगे हुए थे आयोजनों पर। लेकिन इस बार बड़े आयोजन भी हो रहे हैं और लोगों में खासा उत्साह भी है। वसीम जी जरूर। जिस तरह देखा गया पिछले 2 सालों में जो कोविड था उसकी वजह से लोग एक साथ एकजुट नहीं हो पाते थे, लेकिन अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि कोविड के जो रिस्ट्रिक्शंस है वो खत्म होने के बाद यहाँ पे जो भीड़ है साफ तौर पे लोगों की नज़र आ रही है। और इसकी खास बात यह है कि जैसे जैसे शाम होती है वैसे वैसे जो दही हंडी के जो पथक है जब यहाँ पहुँचते हैं तो उसका एक अलग ही नज़ारा साफ तौर पर देखने को मिलता है। कई तरह के आयोजन यहाँ पे किए जाते हैं, गीत संगीत होता है और साथ ही जो पिरामिड्स बनते हैं उन्हें हौसला अफजाई की जाती है अलग अलग तरीके से। और जिस तरह से एक पूरी संस्कृति है महाराष्ट्र की, और उसमें उस दौरान हमने देखा है कि खास करके लोग अपनी भूमिका साफ तौर पे कहीं ना कहीं बयां करने की कोशिश करते हैं। और जब से कोरोना की स्थिति खत्म हुई है उसके बाद से ये पहला दही हंडी उत्सव होगा जहां पे काफी संख्या में लोग पहुंचेंगे। और ये एक नज़ारा, अद्भुत नज़ारा, जिसे इसी महज मुंबई नहीं पूरी दुनिया भी इस पे नज़र बना के रखती है, क्योंकि जो इसकी एक पहचान है दही हंडी की वो अपने आप में एक अलग है। और लोग दूर दूर से यहाँ पे देखने आते हैं। यहाँ तक कि दही हंडी के जो पथक होते हैं उनके साथ जो विदेशी होते हैं वो भी यहाँ पहुँचते हैं। कई बार हमने देखा है कि कई जगहों पे स्पेन के जो लोग हैं वो यहाँ पे दही हंडी के कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। तो इस तरह के साफ तौर पे नज़ारे देखने मिलते हैं। और जब से कोविड का बिल्कुल यही तो खासियत है भगवान कृष्ण की कि हमारे देश ही नहीं पूरी दुनिया में उनके अनुयायी हैं, पूरी दुनिया में उनके भक्त हैं। वसीम, भोपाल का रुख कर लेते हैं। वासु हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, आप तो अभी से ही भगवान कृष्ण की भक्ति में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। माया नगरी में तो भव्य माहौल है, राजधानी भोपाल में कितना उत्साह? देखिए सुमित, दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, भगवान कृष्ण के अनुयायी, भगवान कृष्ण के भक्त हर जगह आपको मिलेंगे। और हम ही क्या, हर कोई, चाहे छोटा हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, पुरुष हो, महिला हो, आज भगवान श्री कृष्ण के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। इस समय मैं मौजूद हूँ राजधानी भोपाल के बहुत प्राचीन, बहुत खूबसूरत राधे कृष्ण मंदिर में। बरखेड़ी में ये राधा कृष्ण मंदिर है और आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो भक्त हैं वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं और खूबसूरती से भगवान श्री कृष्ण का, श्री राधा जी का यहाँ पे श्रृंगार किया गया है। और सुबह से ही पूजन का, भजन कीर्तन का दौर शुरू हो गया है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अब से कुछ ही देर बाद इसी मंदिर में पहुंचने वाले हैं, जहां पर वो आज जन्माष्टमी का त्योहार मनाएंगे, भगवान श्री कृष्ण की पूजन अर्चन करेंगे। और आपको जन्माष्टमी की एक खूबसूरत तस्वीर भी मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं इनका उत्साह देखिए, इनका उमंग देखिए, ये भक्ति के खूबसूरत रंग देखिए। सुमित, राधा कृष्ण बनकर तैयार हुए हैं, चाहे छोटा हो, बच्चे हो, तो खासा उत्साह यहाँ पर बच्चों में भी नजर आ रहा है। और भगवान श्री कृष्ण की वेशभूषा में, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण को हमने देखा है उनके बाल स्वरूप में, जैसा कि उनको दर्शाया गया है, कुछ वैसे ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में, उनके
जैसे भगवान कृष्ण रहते थे अपनी बाल अवस्था में, वैसे ही अवस्था में जो बच्चे हैं वो नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे कि छोटे से बच्चे के हाथ में बंसी भी है और जैसे भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे, रासलीलाएं करते थे, लीलाएं करते थे, कुछ वैसा ही नजारा यहाँ पर है। इन बच्चों से मैं जरूर बात करने की कोशिश करूंगा। आज जन्माष्टमी का त्योहार है, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो आप? बहुत खुशी से। हाँ, आज इतना सुंदर आप तैयार हुए, किसने तैयार किया आपको? मेरी मम्मी ने। अच्छा लग रहा है ऐसे? हाँ। ठीक है, तो देखिए और जो आयोजन समिति के सदस्य हैं उनसे भी हम बात करेंगे। भाई साहब, क्या कुछ खास कार्यक्रम आज होने हैं? मेरा नाम संतोष यादव, मैं अहिर यादव समाज का अध्यक्ष। आज कार्यक्रम क्या कुछ होने चाहिए? चलिए। तो देखिए आज का जो बड़ा दिन है, आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरती से आज का जो त्योहार है, आज का जो महापर्व है वो मनाया जा रहा है और जो आयोजन समिति के सदस्य हैं उन्होंने यहाँ पर खासी तैयारियां कर रखी हैं और मंदिर को बहुत खूबसूरती के साथ यहाँ पर सजाया गया है और भक्त जो हैं वो भक्ति के रंगों में डूबे हुए यहाँ पर पूरी नजर आ रहे हैं। क्या कुछ खास भगवान तैयारियां? कृष्ण के रंग में रंग गई है वासु। बहुत शुक्रिया आपका तस्वीरें पहुंचाने के लिए। वसीम आपका भी बहुत धन्यवाद तस्वीरें पहुंचाने के लिए। देवव्रत आपका भी बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही।